मैं पूनम शर्मा, आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले हम संस्कृत में लिंग और वचन को जानेंगे कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और कितने वचन होते हैं। तो संसार में जितने भी नाम हैं वे सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य भाषाओं में संज्ञा शब्दों के दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ा होगा हिंदी और इंग्लिश में कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं मेल और फीमेल, परंतु संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों के तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है पुल्लिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग जिससे समस्त पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष के ही नामों को संबोधित किया जाता है। जैसे बालक, ये भी हमारा पुल्लिंग है। अध्यापक, घोड़ा, ये पुल्लिंग जाति को संबोधित करता। राम, मोहन, ये सभी नाम पुल्लिंग जाति को संबोधित करते हैं। स्त्रीलिंग दूसरा, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, समस्त स्त्री जाति के नाम जिसमें आते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे नदी, नदी भी हमारी स्त्रीलिंग में आ जाता है। बालिका, रमा, चिड़िया, अध्यापिका, ये सारे नाम हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हमारा तीसरा है नपुंसक लिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ना स्त्री जाति का बोध होता है और ना पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे शब्द जो ना स्त्री जाति में आते हैं और ना पुरुष जाति में आते हैं निर्जीव कहलाते हैं। जो मूवमेंट नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, तो वो सारे शब्द नपुंसक लिंग में कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक है, ये अपने से नहीं चलती है, हम इसे उठा के यहाँ वहाँ ले जाते हैं। लेकिन बालक, बालिका, तो ये अपने से कार्य करते हैं। नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वो अपने आप कार्य नहीं करते, निर्जीव होती हैं। तो वैसे शब्द हमारे पुस्तक, अब फल है, घर है, ये तो अपने स्थान से नहीं हिलते डुलते। कलम, हम लिखते हैं पेन से। पत्ता, तो ये सारे शब्द हमारे इस तरह के नपुंसक लिंग कहलाते हैं। अभी आपने जो लिंग जाने, तीन होते हैं। अब हम जानेंगे वचन कि वचन कितने होते हैं और वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती, अर्थात शब्दों के जिन रूपों से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचनम कहते हैं। संस्कृत में वचनम तीन प्रकार के होते हैं। अभी हिंदी और इंग्लिश में आपने पढ़ रहा था कि वचन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। एक वचनम, द्वयवचनम, बहुवचनम। इन वचनों को आप इस रूप में समझ सकते हैं। ये है एक वचनम, एक का बोध कराता है। एक व्यक्ति या एक वस्तु, किसी भी एक का ही बोध कराता है वो। जैसे एक कलम, अब वो एक है। एक पुस्तक, ये भी एक है। एक बालक, एक नदी, एक अध्यापिका, ये सब एक ही हैं, अर्थात एक का बोध कराते, इसलिए एक वचन। अब दूसरा है द्वयवचन, दो का बोध कराता है। दो वस्तुएं, दो व्यक्ति,
जैसे 2 फूल, द्वैवचन 2, 2 से अधिक नहीं, सिर्फ 2। 2 पुस्तकें, 2 घोड़े, तो द्वैवचन के अंतर्गत सिर्फ 2 ही आता है, 2 से अधिक नहीं। अब है बहुवचन। बहुवचन वो है जो 2 से अधिक का बोध कराते हैं। जब 2 से अधिक हो जाती हैं वस्तुएं या नाम, संज्ञा, तो वो बहुवचन में बन जाता है। 3 बालिकाएं, 2 से ज़्यादा है, 5 कमरे, 8 पुस्तकें, ये सभी हमारे बहुवचन हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा लिंग और वचन। अब आगे का हम व्याकरण अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।